जहां पूरा देश नया साल मना रहा है, वहीं पर कुछ समाज सेवी लोग भी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना ही हर एक समाज की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम बौद्ध पैंथर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कथनों पर चलते हैं। अंबेडकर जी के कथन, शिक्षित बनो, आंदोलित रहो, संगठित रहो, स्वयं पर विश्वास करो, कभी निराश न हो। धनीराम पैंथर बौद्ध जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हर वर्ग धर्म जाति के लोगों को सम्मान दिया गया और नए वर्ष की शुभकामनाएं न्यूज दर्पण के माध्यम से पूरे देशवासियों को दी। देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। मुसलमानों के पास भी हो सकता है और दलितों और पिछड़ों के पास भी 20,000 चार जेब में लग जाए तो 20,000 का खर्चा होना चाहिए। मैं शादी से पहले अनुरोध करेंगे कि हमें सैयद तौफीक अहमद उर्फ साजिद सर है। और सबसे पहले मैं देशवासियों को आज के नए साल की मुबारकबाद देता हूं। आज का दिन जो हम लोग को पहला दिन मिला है, भगवान से दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छा साल जाए और हम सब खुशियों के साथ एक साथ मिलकर अमन और चैन के साथ इस देश में तरक्की करें, हमारा समाज बढ़े और हम सब सुख का आनंद लें पूरे साल। मैं इसकी दुआ करता हूं भगवान से। ये जो आज हमारे धनीराम पैंथर जी के जरिए से हमारे यहाँ पर एक शौर्य दिवस का प्रोग्राम रखा गया है, ये 1854 में, ये 1818 में भीमा कोरेगांव की एक घटना हुई थी, जिसमें हमारे 500 वीर शहीदों ने 28,000 लोगों को पराजित किया था। और उन्होंने जिस तरह से एक मिसाल पेश की कि 500 आदमी 28,000 के ऊपर भारी पड़ा था, यानी अगर मल्टीप्लाई करें तो हर आदमी ने 56 आदमियों से लोहा लिया था और उनको पराजित किया था। उसी शौर्य दिवस को आज हम लोग अपने गौरव के साथ मना रहे हैं यहाँ पर, और हम सब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि अगर हमने भी अगर उसी लक्ष्य को सामने रखा और उसी लगन के साथ अगर हम भी आज के इस दौर में, ये भी एक जंग है जिस जंग को हमको आज इस दौर में मिलकर सबको लड़ना है, अगर हमने उसी प्रेरणा के साथ अगर इस जंग को लड़ा तो एक दिन हम भी ये जो देश के दुश्मन हैं इनको हम जरूर पराजित करेंगे। नाम कोमल सिंह है और आज जो 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में पूरे भारत में बहुजन समाज अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहा है। ये शौर्य दिवस नई साल के उपलक्ष्य में इसलिए भी जरूरी है कि आज ही के दिन 1 जनवरी 1818 को जो पेशवाई थी, पेशवाओं ने हमारे बहुजन समाज को अन्याय अत्याचार के साथ पिछवाड़े में झाड़ू और गले में मटकी बांधा रखा था, जिससे कि हम लोग थूके तो मटकी में थूके, पीछे झाड़ू से हमारे पैर के निशान मिटते जाएं। उस व्यवस्था को नकारते हुए 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की फौज को गाजल मूली की तरह काट दिया था। और बात केवल इतनी सी थी कि हमको सम्मान से जीना अधिकार दिया जाए और हम भी सम्मान से जी सकें। तो उसके लिए जब उन लोगों ने मना किया तो उन पेशवाओं को 500 महारों ने गाजर मूली की तरीके से काट के रख दिया था। उसके बाद जब पेशवाई खत्म हुई तो हमारे जो बहुजन समाज के थे, हमारे समाज के लोगों ने जब वो विजय प्राप्त की तो उन शहीदों की स्मृति में हर साल 1 जनवरी शौर्य दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में बहुजन समाज शौर्य दिवस मनाता है। धन्यवाद। मैं देशवासियों के संबंध में संदेश देना चाहता हूँ। मैं दीनदयाल प्रजापति एडवोकेट मैं सबसे पहले संदेश देना चाहता हूँ कि नव वर्ष मंगलमय हो और सभी लोग स्वस्थ रहे, समृद्धशाली बने और देश हित में जो भी हो सके वो कार्य करें। वक्ता साथियों के से ये कहना चाहता हूँ कि इस नव वर्ष में एक नई क्रांति के साथ, एक नए हुजूम के साथ, एक नए जज्बे के साथ वकालत करें और वकालत में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, यही मेरी उनसे आग्रह है। काम है जिन्होंने हमें लड़ाने के लिए सब वर्गों में बांटा है। बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि आज हम अपने दलित भाइयों के साथ इस शौर्य दिवस को मनाने जा रहे हैं। ये शहीदों के लिए याद में उनके साहस, उनके बलिदान